जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपने पिछले कालखंड में हमने लोकतांत्रिक राजनीति के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जानकारी दी थी। आज के इस कालखंड में हम आपकी पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ यानी कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र की यह पाठ्यपुस्तक है। वार्षिक परीक्षा हेतु कुल 13 अंकों का अधिभार है। तो इसके अध्याय 1, 2 और 3 जो कि त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो आज के इस कालखंड में हम इन्हीं अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही मासाब जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय विकास, इसके कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ दिए गए हैं। जैसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। 2018 में भारत का क्रमांक HDI में 130 था। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय $6,700 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। इसके अनुसार $49,300 प्रति वर्ष की प्रति व्यक्ति आय वाले जो देश हैं इन्हें समृद्ध या विकसित देश कहा जाता है, तथा $2,500 प्रति वर्ष या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को निम्न आय वाला देश या अल्प विकसित देश कहा जाता है। GDP सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस अध्याय के। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? विकल्प अ प्रति व्यक्ति आय, ब औसत साक्षरता स्तर और स स्वास्थ्य और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। दूसरा, मानव विकास में किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से अधिकांशतः बेहतर होती है? अ बांग्लादेश, ब श्रीलंका, स नेपाल और द पाकिस्तान। तो सही उत्तर है ब श्रीलंका। तीसरा, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है? अ मध्य प्रदेश, ब उत्तर प्रदेश, स बिहार और द केरल। तो सही उत्तर है द केरल। अगला, निम्न में मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न या निचले स्तर पर रहता है? अ गोवा, ब केरल, स आंध्र प्रदेश और द उड़ीसा। तो उत्तर है द उड़ीसा। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अ मध्य प्रदेश, ब उत्तर प्रदेश, स आंध्र प्रदेश और द उड़ीसा। तो सही उत्तर है अ मध्य प्रदेश। छठवां, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? अ केरल, ब बिहार, स उत्तर प्रदेश और द पंजाब। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। सही उत्तर अ। अगला, केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? अ अच्छी जलवायु, ब पर्याप्त आधारभूत संरचना, स प्रति व्यक्ति आय और द बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। तो सही उत्तर है द बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। अगला, GDP का पूरा नाम क्या है? विकल्प अ सकल घरेलू उत्पाद, ब सकल डेयरी उत्पाद, स बड़ी विकास योजना और द बड़े घरेलू उत्पाद। तो सही उत्तर है GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? अ अति उच्च, ब उच्च, स मध्यम और द निम्न। तो सही उत्तर है स मध्यम। 10वां, मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी? अ इंदौर, ब भोपाल, स राजगढ़ और द जबलपुर। तो सही उत्तर है स राजगढ़। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। तो यह संस्था है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देश में मानव विकास रिपोर्ट में खालिस्तान राज्य सबसे ऊपर है। उत्तर है केरल। भारत में मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान राज्य ने सबसे पहले जारी की थी, मध्य प्रदेश ने। अगला, साक्षरता में खालिस्तान राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है, केरल की। धारणीय विकास खालिस्तान की श्रेष्ठ अवस्था होती है, विकास की श्रेष्ठ अवस्था होती है। छठवां, विकास की अवधारणा में खालिस्तान को लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है।
इसमें हम विभिन्न पहलू भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लिया जाता है। 7वां, देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता अधिक होती है। देश के खालिस्तान राज्य में महिला साक्षरता अधिक है, केरल। और प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः खालिस्तान राज्य की अधिक होती है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय हरियाणा राज्य की सबसे अधिक है। यहाँ पर हम विकसित राज्य भी लिख सकते हैं, विकसित राज्यों की अधिक होती है। अगला, देश में मध्य प्रदेश का मानव विकास केरल से खालिस्तान है। तो केरल से मध्य प्रदेश का विकास कम है। अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीवन प्रत्याशा क्या है? जन्म लिए हुए व्यक्ति का जीवन जीने की प्रत्याशा यानी जीवन जीने की संभावना। कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवन जिएगा, इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.8 वर्ष। किसी देश का विकास प्रायः निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? उत्तर है मध्यम श्रेणी। और भारत का जो स्थान है 130वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? भारत का पहला राज्य है। क्या प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है? उत्तर है हाँ। और प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अच्छी है? तो भारत में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। असत्य। केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। सत्य। औसत आय से देश के विकास की तुलना की जाती है। सत्य। राष्ट्रीय आय को जनसंख्यांक से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। सत्य। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। सत्य। मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की। सत्य है। भारत एक मध्यम मानव विकास वाला देश है। यह भी सत्य है। विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है। सत्य। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। सत्य। और यूएनडीपी मानव विकास की रिपोर्ट जारी करती है। सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम आ में पहले है भारत की साक्षरता दर, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अ केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य स बिहार। मानव विकास रिपोर्ट जारी, इसकी जोड़ी बनाएंगे हम ई यूएनडीपी से। सकल घरेलू उत्पाद द जीडीपी। आर्थिक विकास प्रायः होता है य प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ही आर्थिक विकास का द्योतक होता है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम की जोड़ी एफ केरल से। शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक की जोड़ी र उड़ीसा। धारणीय विकास व सिंहावलोकन और आर्थिक विकास की जोड़ी ल समग्र विकास से। विद्यार्थियों, इस प्रकार कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 1 विकास पर आधारित यह परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी निश्चित ही आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। और फिर से आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थशास्त्र के आगे के अध्यायों पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।